मैं विवेकानंद झा। नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप सबों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं आज वर्ग दसम के संस्कृत के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। आज हमारा विषय वस्तु है नवमः पाठ, यानी कि 9वां पाठ। 8 पाठों तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कर्मवीर कथा तक। आज 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। स्वामी दयानंद स्वनाम धन हमारे भारत के मनस्वी शिक्षाविद, समाज सुधारक, यानी जितने सद्गुणों से परिपूर्ण कहा जाए वो हैं। इनकी जानकारी वर्ग दसम में हमें दी जा रही है बिहार सरकार के शिक्षाविदों द्वारा, जो हमारे सिलेबस को तैयार करते हैं, SCRT। काफी उत्कृष्ट विषय है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। गारंटी तौर पर यूं तो सब चैप्टर से ही 1-2 नंबर पूछे ही जाते हैं। जितना मैं व्याख्या कर रहा हूं उसको सुनते चलिए, सबसे कुछ ना कुछ फायदेमंद चीजें आप मिलेंगी। आपको 1-2 नंबर सबसे मिलेगा, लेकिन इससे 3-4 नंबर आपको मिलने की संभावना है। बड़ा शॉर्टली मैं इस चैप्टर को खत्म करके आपके समक्ष रखता हूं। केवल आप गौर से सुनिए, ज्यादा समय आपका जाया नहीं करूंगा। एक बार फिर से कह दूं कि अपने चैनल का नाम द ग्रेट लर्निंग पॉइंट है, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। इसे सब्सक्राइब निश्चित करें, अपने दोस्तों से शेयर निश्चित करें, क्योंकि सिर्फ संस्कृत और हिंदी ही नहीं, बहुत सारी चीजें जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा आप सबों के समक्ष आप लोग के उपयोगी मैं आपको तक पहुंचाता चलूंगा। और सब विषय शिक्षण से ही संबंधित होगा। CTET, RTET, जनरल कॉम्पिटिशन, सेट, एकेडमिक एग्जाम, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, इस सब से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दिसंबर तक मैं पूरा सिलेबस सठा लूँगा आपके 10th का। उसके बाद मैं गेस्ट क्वेश्चन शुरू करूंगा, सीरीज शुरू करूंगा सभी सब विषयों का। सब विषय पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गेस्ट क्वेश्चन का सीरीज मैं चला सकता हूं, क्वेश्चन को समझा सकता हूं, मैं ये करूंगा। तो अभी समय जाना करते हुए हम आते हैं स्वामी दयानंद पर में। चैप्टर का नाम है नवमः पाठ, यानी 9वां पाठ, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। अब प्रस्तावना पर आते हैं। आधुनिक भारतीय समाज शिक्षाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षाश्च महान उद्धारक, भारतीय समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृहीते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से भारतीय समाज ने इनका अत्यधिक योगदान ग्रहण किया। यानी कि स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? एक क्वेश्चन यहां से निकल करके आता है। स्वामी दयानंद के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? क्वेश्चन की भाषा जो भी बदल जाए, जवाब एक ही देना है हमें, आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। याद रखिएगा ना, निश्चित रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष समाजे अनेका दुष्टा प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंदः करोत्। भारतवर्षे राष्ट्रीयता, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के बोध में अस्य कार्य विशेष, इनका विशेष कार्यधार या विशेष योगदान रहा। राष्ट्रीयता का बोध कराने में, लोगों को यह समझाने में कि हम भारतीय हैं, भारत मेरा है, भारत का सब कुछ मेरा, ये मातृभूमि मेरी है, इसे कहते हैं हम राष्ट्रीयता। अपने राष्ट्र के प्रति जो हमें जागृति आती है, उसके प्रति जो अपनापन की भावना आती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयता। इसका बोध कराने में स्वामी दयानंद का काफी अभूतपूर्व योगदान रहा है। समाजे अनेके दुष्टा प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारं दयानंदः करोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथाएं थी, जिसका खंडन करके स्वामी दयानंद ने शुद्ध तत्व के ज्ञान का प्रचार किया। अयं पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाज उद्धारणे योगदानम च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय एवं उनके समाज उद्धार के योगदान का निरूपण करता है। पूरा विवरण तो नहीं है, लेकिन संक्षिप्तया हमें उनके विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे देता है। अब इस चैप्टर की ओर चलते हैं। यह प्रस्तावना था। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतया भारतीय समाजम मदोष्यन। मध्यकाल में
विभिन्न प्रकार की दूषित प्रथाएं हमारे समाज को दूषित कर रही थी, जिसमें क्या क्या था? तो जातिवाद कृतम, जातिगत भावना थी। जातिगत भावना मतलब छुआछूत की भावना जो कहते हैं। वैषम्य, जातिगत विषमता थी। अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना थी। धार्मिक कार्य स्वाडंबर, धार्मिक कार्यों में विशेष प्रकार का आडंबर था, दिखावा था। स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा व्याप्त था, स्त्रियां अशिक्षित थी। विधवानाम गहिरता स्थिति, विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। शिक्षाया अव्यापकता इत्यादया दोषा प्राचीन समाजे आसन, और शिक्षा की अव्यापकता थी, शिक्षा सर्वसाधारण के लिए नहीं थी। ये जो भारतीय समाज की, प्राचीन भारतीय समाज की के दोष थे, इन सब को दूर करने में स्वामी विवेकानंद का काफी अधिक योगदान रहा। इन सब दोषों के कारण क्या हुआ? तो अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम सुकृतवंता, बहुत सारे दलित जाति के लोग, ये भी क्वेश्चन बनता है, जो कौन अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाने लगे, तो दलित। तो अनेक दलित समाज के लोग जो थे, हिंदू धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म में जाने लगे। एतादृशे विस्मयकारे उनविंशत के केचन धर्मोद्धार का सत्य अन्वेषण समाज से वैषम्य निवार का भारतवर्ष प्रादुर्भवन। ऐसे विषम समय में 19वीं शताब्दी में कुछ धर्मोद्धारक, सत्य अन्वेषी यानी सत्य का खोज करने वाले, समाज के विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में अवतरित हुए। तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाज उद्धारण संकल्पश्च शिखर स्थानय। जिन सारे समाज उद्धारकों में निश्चय ही स्वामी दयानंद का नाम शिखर पर है, उच्चतम स्तर पर है। यानी कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे समाज उद्धारक हमारे भारत में जन्म लिए, जिसमें कुछ का नाम तो आप भी जानते होंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इन सब का नाम जानते होंगे। उसमें सब में स्वामी दयानंद जो है वो अग्रगण्य स्थान पर है, ऊंचे स्थान पर है, शिखर पर है। अब देखिए, स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी दयानंद का जन्म, यह भी क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1824 ईस्वी में। कहां पर हुआ? गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में। बालकस्य नाम मूल शंकर है। बालक का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखिएगा, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्यापन से प्रारंभ हो जाता, संस्कृत से इनकी शिक्षा का प्रारंभ किया गया। कर्मकांडी परिवारे तादृशे व्यवस्था ताजिनम आसीत्। कर्मकांडी परिवारों में उस समय ऐसी ही व्यवस्था होती थी। अब कर्मकांडी परिवार से क्या समझते? पूजा कराने वाले जो ब्राह्मण परिवार होते हैं उनको कहा जाता है कर्मकांडी परिवार। तो उस समय कर्मकांडी ब्राह्मणों परिवार में यही व्यवस्था थी कि बच्चे की पढ़ाई जो थी संस्कृत से प्रारंभ होती थी। तो इनकी भी पढ़ाई संस्कृत से प्रारंभ हुई। उसके बाद शिवोपास के परिवारे मूल शंकर शिव महारात्रि पर उद्बोधकम जातम। अब इनका परिवार शिव उपासक था, शिव की उपासना करता था। उद्बोधक यानी कि पूजा कराने के लिए उस परिवार से एक दो व्यक्तियों को जाना पड़ता था शिवरात्रि के दिन। एक बार की कथा है कि इनको भेजा गया, महर्षि दयानंद को भेजा गया शिवरात्रि की पूजा कराने के लिए। जब यह शिवरात्रि की पूजा कराने पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं? रात्रि जागरण काले मूल शंकर दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रह मारुई मूषका विग्रह पतानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। ये क्या देखते हैं कि जितने द्रव्य यानी चावल के टुकड़ों को भगवान शंकर के पिंडी पर चढ़ाते हैं, लिंग पर चढ़ाते हैं, एक चूहा कूद कूद कर उसको खा जाता। यानी इनके मन में मूर्ति के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। इन्होंने कहा ना, इसमें भगवान नहीं है। अगर इसमें भगवान होते तो मैं जो चढ़ाता हूं वो क्यों खा जाते? अब ये इनका मत था। इनके मत को जाने हम, इस पर व्याख्या अभी भी नहीं करेंगे।
क्योंकि मैं इनसे थोड़ा सा इनमें भिन्न मत का हूं। जो किए उनकी सराहना करता हूं, बहुत अच्छा किए, सब कुछ समाज के लिए अच्छा किए, लेकिन इस मत पर मैं थोड़ा सा अलग हूं। तो रात्रि जागरण कारण मूल संग्रह दृष्टि यत संग्रह विग्रह आरोह मुस्का विग्रह पतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। उसके बाद क्या देखते हैं, मूल संग्रह अचिंत्यत यत विग्रहो मयम किंचितः वस्तुतः देव प्रतिमायाम न अस्ति। इन्होंने चिंतन किया, सोचा कि वस्तुतः ईश्वर जो है इस प्रतिमा में नहीं है, मूर्ति में नहीं है। ईश्वर है भी हमारे मन में, मूर्ति में मान लेते हैं तो मूर्ति में है। रात्रि जागरणम विहाय मूल संग्रह गृहम बत। रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर कहां आ गए, तो घर आ गए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर कहां आए, तो घर आए। रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहां आए, घर वापस आ गए। तथा ये मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उस दिन से मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई, यानी स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। रात वर्ष द्वय अभ्यंतरे तस्व प्रिया स्वसुर निधनम जातम। 2 वर्ष के अंदर ही इनके प्रिय ससुर का निधन हो गया। तथा मूल शंकर वैराग्य भाव समागत। तब मूल शंकर के हृदय मन में वैराग्य वैराग्य समझते हैं ना, संसार से विरक्त हो गए, अलग हो गए। लगा कि कुछ भी संसार में सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है, सब कुछ झूठा है, और सत्य की खोज में निकल पड़े। गृहं प्रत्यज्य विभिन्नानां विद्वांग सत्तांग साधुनां संगतो रमणीयो सुमथुरां विरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषः विदुषः समीपम गत। उसके बाद ये घर का त्याग कर दिए, विभिन्न सज्जनों के साधुओं की संगति में घूमने लगे। घूमते घूमते मथुरा पहुंचे, जहां विरजानंद प्रज्ञा चक्षु से इनकी मुलाकात हुई। मैंने लिखा भी है कि इनके गुरु कौन थे, तो विरजानंद प्रज्ञा चक्षु। उनके संसर्ग में इनको काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तस्मात् आकर्षक ग्रंथानाम अध्ययनं प्रारभत। उनके लिखे आकर्षक ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया। विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्म से प्रचारे सत्य से प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्माडंबराणाम खंडनम अपि स्वचकार। जगह जगह घूम करके इन्होंने धर्मों के प्रति जो आडंबर था उसका खंडन किया, विद्रोह किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। अनेक पंडित इनके मत से, इनसे पराजित होकर इनके मत से दीक्षित हुए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास। अब जब ये विरजानंद प्रज्ञा चक्षु के उपदेश से इतने आकर्षित हुए कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अपने जीवन को इन्होंने समर्पित कर दिया, तो समाज में जो व्याप्त दोष थे उसके निराकरण के लिए भी इन्होंने महान प्रयास किया। जिसमें क्या क्या प्रमुख था, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत की भावना, बाल विवाह, इस सब के निवारण का महान प्रयास इनके द्वारा किया गया। स्वसिद्धांतानाम संकल्पनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषां विरचित स्वान्यायणां च महानतम उपकारं चकार। उसके बाद अपने सिद्धांतों का संकलन करके इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। एकदम याद रखने वाला पॉइंट है कि स्वामी दयानंद ने किस पुस्तक की रचना की, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। किस पुस्तक की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश। और किस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की रचना की गई, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी भाषा में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। किस भाषा में की थी? हिंदी भाषा में। ये सब बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब उसके बाद देखिए, प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा ध्यानम आकर्षण स्वयं वेद भाष्यना संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान। कुछ वेदों का इन्होंने संस्कृत से हिंदी में प्रति दिया, जो सामान्य लोगों को समझ में आए। वेद समझ में आए, वेद क्या है।
और अपने ही सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए, उसे कार्य में लाने के लिए 1875 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1875, याद रखिएगा 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। जो इसको मूर्त रूप दिया गया, जिसकी मतलब जिसकी शाखाएं अभी पूरे भारतवर्ष में चल रही है। आगे देखिए, संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा देशे विदेशे च प्रायन प्रतिनगरं वर्तन्ते। वर्तमान समय आर्य समाज की शाखा प्राय देश विदेश के सभी स्थानों पर विद्यमान है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। हर जगह समाज में व्याप्त दोषों को और शिक्षा के दोषों को दूर कर रहा है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV विद्यालयं च समूह स्वस्वामिनो दयानन्दस्य मृत्यु 1830 अनंतरम प्रारब्धः तत्न्यायः। शिक्षा के दोषों के निराकरण के लिए इनके अनुयायियों के द्वारा 1883 ईस्वी में इनके मृत्यु के पश्चात DAV पब्लिक स्कूल खोला गया। DAV पब्लिक स्कूल का पूरा नाम जानते होंगे आप लोग, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। इन्हीं के नाम पर है DAV पब्लिक स्कूल। उसको खोला गया इनके मृत्यु के वर्ष 1883 ईस्वी में। जिस वर्ष ये मरे उसी वर्ष इनके शिष्यों के द्वारा DAV विद्यालय खोला गया। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। वर्तमान समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान हमेशा ही स्मरणीय है। यह आपका संक्षिप्त चैप्टर था स्वामी दयानंद। अब इसके कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं, वैसे आपके चैप्टर का क्वेश्चन बोल देता हूं। फिर अभी संस्कृत में नहीं पूछता है, इसमें तो 4 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को दूर करते हुए फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जो पूछने लायक क्वेश्चन है। तो लिखित की ओर चलें। मौखिक में तो कुछ है ही नहीं, संधि विच्छेद वगैरह है जिसको देखना नहीं है। मध्यकाले का भारतीय समाजम अदूष्यंत नाना कुत्सित रीतियां। मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित कर रहे थे? विभिन्न कुरीतियां। के हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम सुकृता। कौन हिंदू समाज का त्याग करके धर्मांतरण कर रहे थे? तो दलित। मैंने ये पढ़ाते वक्त भी जिक्र किया था। स्वामी दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में। विग्रह पतानि द्रव्यानि के भक्षन्ति। गिरे हुए द्रव्य को कौन खा जाता था? मुस्कह यानी चूहा खा जाता था। कौन खा जाता था? चूहा। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरं कुत्र गतः। रात्रि जागरण का त्याग करके मूल शंकर कहाँ चले गए? तो घर चले गए। ये सब बता चुके हैं। अब एक बार याद रखिए कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो भारतीय समाज उद्धारक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में। ये किस संस्था की स्थापना किए थे? आर्य समाज की। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनका निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी। इनके गुरु कौन थे? बीरजानंद प्रज्ञाचक्षु। इन्होंने किस पुस्तक की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी भाषा में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875 ईस्वी में। कहाँ? तो मुंबई नगर में। ये इनका संक्षिप्त परिचय रहा। आज कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।